जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना आपका। संगत जी, मैंने भी अपने पिछले सत्संग में बताया है कि मुझे गुरु जी नैनीताल घुमाने के लिए गए थे, लेकिन जिस दिन घर वापस आई उस दिन मेरा पर्स गायब हो गया। मुझे तो ऐसा लगा कि ऑटो वाला लेकर के गया है। लेकिन अभी कल ही मैंने कैमरास में सर्च करवाया है। हमारे घर के सामने होटल्स है, उसमें मैंने सर्च करवाया है। उसमें देखा कि ऑटो वाला नहीं ले गया था। जब मैं घर वापस आई तो मेरे शोल्डर पे टंगा हुआ था और मेरे हिसाब से वो मैं ऊपर अपनी स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आई और ऊपर आके मैंने उतारा और मैं वॉशरूम चले गई। और मैं वॉशरूम से निकली तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी मदर इन लॉ से मिलने चले गई, क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं। उन्हें 2-3 दिन से मैंने छोड़ा हुआ था, तो मैं उनसे मिलने चले गई। तो उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई और मुझे पर्स का ध्यान नहीं रहा। और 10-15-20 मिनट के बाद जब मुझे पर्स का ध्यान आया, क्योंकि उसमें मेरा चार्जर भी था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चार्जर लगा दे। मेरा मोबाइल बिल्कुल बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। जब हम ढूंढने लगे तो पर्स हमें तब पता चला कि पर्स तो गायब है। तो एकदम सडनली मेरी आंखों पे इतना पर्दा पड़ गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा पर्स गया तो गया कहाँ। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं सामान उतार रही थी और जब मेरे अंकल जी ने सामान के लिए बोला था तो मैंने शायद बाहर ही कहीं रख दिया होगा स्कूटी के ऊपर, और शायद ऑटो वाला लेकर के गया होगा। और फिर 3-4 मतलब हमारे इसमें डेबिट कार्ड और मेरी बेटी आंटी का आधार कार्ड, मेरे पैन कार्ड, वोटर कार्ड और पैसे भी थे। बेटी की आईफोन की वायर थी और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो मुझे बहुत वो लगा और हम उसको ब्लॉक करवाने में लग गए। और अब लेकिन 2-3 दिन से परेशान चल रहे थे, तो तब मेरी बेटी आंटी ने बोला कि मम्मा सामने होटल है, उसमें से चेक कर लेते हैं एक बार कि उसमें ये तो पता चल जाएगा। क्यों बार बार श्योर थी कि मैं घर आई हूँ, मैंने उतारा है और मैं वॉशरूम गई हूँ। और वो पर्स जब मैंने अपने हैंड से उतारा है, शोल्डर से उतारा है, तो वो गिरा भी है और मैंने उसे उठाया और उसको उठा के मैंने दोबारा रखा और मैं वॉशरूम के लिए गई। तो निकली, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी मदर इन लॉ के कमरे में चली गई। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बीमार चल रही हैं तो उनकी अटेंडेंट है और मेरी एक सफाई वाली आंटी आती हैं, वो आ गए। और उसके अलावा तो कोई भी नहीं आया।
और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद ढूंढना शुरू किया तो हमें यही लगा कि शायद ऑटो वाले ने ले लिया है। और जब कैमरा में सर्च किया रात को तो ये गुरुजी की कृपा से, क्योंकि मैंने इतने दिनों से गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी शायद उस पर्स की नीड हमसे ज़्यादा किसी और को थी। बस मैं तो यही अरदास करती हूँ कि गया तो गया, लेकिन उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी गलत हाथों में नहीं लगे, उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर पाए। और मेरी आंटी ने मुझे बार बार फोर्स किया कि मम्मा आप एक बार आंटी गुरुजी से पूछो तो सही कि पर्स चुराया किसने, किसने चुराया है। मैंने बोला बेटे मैंने तो बोल दिया है गुरुजी को कि इसका मिसयूज़ नहीं हुआ हो। फिर भी उसने कहा कि मम्मा पूछो। जैसे ही मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि पर्चियाँ पाल है। फिर भी मैंने कहा कि भी पर्ची डालते हैं, और मेरे को फिर मार्केट जाना था, मैं मार्केट चली गई। रास्ते में जब हम वापस आए तो मेरी बेटी आंटी ने बोला कि मम्मा एक बार कैमरा चेक कर, तो उसने बहुत फोर्स किया, मैं नहीं मान रही थी। फिर मुझे पता नहीं क्या मन में आया, गुरुजी ने मन में डाला कि तो एक बार देख ले। जब मैंने कैमरा देखा तो वो जो शोल्डर मेरे शोल्डर पे ही था, जो बात मुझे लग रही थी कि मैंने घर आके उतारा है वही सच थी। क्योंकि वो ऑटो वाला तो जब हम सामान रख ही रहे थे तो वो ऑटो वाला तो तभी चला गया था और मेरे शोल्डर पे तब तक बैग था। और फिर मैंने रात को आने के बाद, घर आने के बाद फिर स्लिप्स डाली। स्लिप में जो नाम आया मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो किसी और पर डाउट था। बट जो नाम आया गुरुजी की कृपा से, अब समझ नहीं आ रहा कि बेटी आंटी ये कह रही है कि हमें जिस पे डाउट है उसने नहीं लिया, और जो स्लिप्स निकालनी उसमें किसी और का नाम आया है। अब बेटी आंटी यही कह रही है कि अंकल का दोबारा से कैमरा चेक करते हैं कि अगर उन्होंने लिया है तो उनके हाथ में जब वो उतरी होंगी तो काम करके सफाई वगैरह करके उतरी होंगी तो उनके हाथ में ज़रूर होगा। हो सकता है उन्होंने लेके पहले कहीं छुपा दिया हो और फिर बाद में सफाई करके जाते वक्त लेके जाने लगे हों, क्योंकि वो 2 दिन से मेरे घर में काम अभी करने नहीं आ रहे। क्योंकि एक दिन तो रक्षाबंधन था और एक दिन बारिश थी, तो वो 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने इतना हिंट तो दिला दिया कि एटलीस्ट वो ऑटो वाला नहीं लेके गया है। मैं तो अभी भी गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी जिसने भी लिया है वो आप जानते हैं गुरुपा, लेकिन एक बार आपने हमें बता दिया, हमें आगाह कर दिया, अब हम अलर्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, पर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने अभी 1 वीक पहले 10 डेज़ पहले ही हमें दिया था, बच्चों को दिया था। वो लंदन गई थी तो वहाँ से लेकर आए थे। बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। पर चलो गुरुजी, शायद इतना ही पर्स का और हमारा साथ था। आपने इतना हिंट भी दिया कि हम परेशान चल रहे थे कि ऑटो वाला लेके गया, कैसे पर्स का क्या हुआ हमें नहीं समझ में आया। लेकिन चलो, जो आपने जो भी हिंट दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी गुरुजी आप जानते हो, जो भी करवाना अच्छा ही करवाना गुरुपा, जो हमारे लिए सही हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबदा भला। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पल, एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट इन माय लाइफ। बस यही विनती कर रही हूँ, यही अरदास कर रही हूँ कि कभी भी आप अपने बच्चों का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप हमें बख्शो और हमारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा करो और हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। हम अज्ञानतावश अगर आपका हाथ छोड़ भी दें, पर गुरुपा आप हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। लख लख वारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने जो मुझे अमृत वेला की दात बख्शी हुई है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
लव यू सो मच, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना ऑलवेज गुरुजी, वी ऑल लव यू, आई नीड यू सो मच। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आज आंटी जी का मुझे अभी मैसेज सुबह मैसेज आया कि कोई और सत्संग है तो वो भी शेयर कर दो। इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद आंटी जी आज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वारी, करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना। अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाकर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, वी ऑल लव यू गुरुपा, भूल चूक माफ गुरुपा, वी ऑल लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी का संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज 22 जुलाई को 22 अगस्त को अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मुझे सुबह से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि 7 दिन शुक्राना सत्संग कर, 7 दिन शुक्राना सत्संग कर। इससे पहले भी अभी मैंने शुक्राना सत्संग किया है। 18 तारीख को ही मेरा शुक्राना सत्संग ख़त्म हुआ है, लेकिन आज 22 जुलाई से मैं अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सारी संगत जी, अगर कोई भी मुझसे अगर गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। गुरु जी के सामने बैठ कर के ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आपको जो भी ठीक लगे आप मुझसे वही बुलवाना। आज गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया क्योंकि मैं पिछले 1-2 वीक से नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बीच में मुझे गुरुजी नैनीताल घुमाने लेके गए हुए थे। गुरुजी मेरे साथ ही गए थे और आज मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने सुबह से ही मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो प्लीज़ गुरुजी, मैं पिछले वीक भी नहीं आ पाई, आज मुझे बुला लो। और आज घर का काम भी बहुत ज़्यादा था, मैंने ख़त्म किया और एक बार तो मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, पर फिर गुरुपा से अरदास करती रही कि गुरुपा हिम्मत दो, हिम्मत दो। और गुरुजी ने हिम्मत दी और काम भी सारा ख़त्म करवा दिया और बड़े मंदिर लेके गए। और जैसे ही बड़े मंदिर मतलब रास्ते में पहुंची तो मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते एक आंटी जी ने बताया कि उनके ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है, उनके परिवार के ऊपर, पति के ऊपर। तो ऐसे सत्संग सुन रही थी। तो एक दिन उनका बहुत हेक्टिक डे था, तो उन्होंने बोला कि मैं घर से नहीं निकल पा रही थी, पर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज से को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलनी। तो मैंने बोला कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी, मैं तो घर से ही नहीं बाहर निकल पा रही हूँ। फिर पता नहीं सडनली उन आंटी का गुरुजी ने प्रोग्राम बनवा दिया और वो बाहर निकली कुछ सामान लेने के लिए। और जैसे ही वो बाहर निकली तो उनको 7 नंबर की गाड़ी दिखी जिसमें 7 नंबर था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आप सिर्फ एक ही 7 नंबर वाली गाड़ी दिखाओगे जिसमें मतलब एक बार ये 7 है। और कहते जैसे ही मैंने ये बात बोली तो गुरुजी ने 2 7 डिजिट वाली उनको गाड़ी दिखा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं आंटी जी का सत्संग सुन रही थी तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी सबकी विश तो पूरी करते हैं, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे एकदम ही गुरुजी ने 7 नंबर की गाड़ी दिखाई। तो मैंने भी मन में बोला कि आंटी जी को तो गुरुजी ने डबल डिजिट की भी गाड़ी दिखा दी, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है।
और सडनली नेक्स्ट गाड़ी ही 777 की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसकी नेक्स्ट गाड़ी 777 और उसकी फिर नेक्स्ट गाड़ी 777 की थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज मैंने देख लिया कि आप कितनी जल्दी सुनते हो। अगर हम सच्चे मन से अगर हम कुछ भी मांगे तो आपको सब कुछ पता है। आप हमें बिन मांगे ही इतना कुछ दे रहे हो कि मैं आपको बता ही नहीं सकती शुक्राना कैसे करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हम बड़े मंदिर एंटर हुए और एकदम अमृत वर्षा होने लग गई। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज़ बारिश, इतना आनंद लिया हमने बड़े मंदिर में बारिश का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ संगत जी। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये आनंद अगर हम घर में होते तो शायद नहीं ले पाते, क्योंकि घर में लेडीज़ को काम ही इतना होता है कि कभी ये काम कर लें, कभी कभी ये वो काम निपटा लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी ये सामान ना भीग जाए। और वहाँ पे तो हमने इतना आराम से, वो पूरे एक बार तो मन में आया कि हाय पूरे भीग गए हैं, घर कैसे जाएंगे, शटल सेवा में कैसे बैठेंगे। लेकिन पर बहुत आनंद आया और मुझे लगा कि इतनी सारी संगत भीग चुकी है तो आज तो गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे। जहाँ गुरुजी का संगत हॉल है, सत्संग हॉल है, वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि सारी संगत भीगी हुई है और इतनी बुरी तरह कि उनके कपड़े भी पानी से निचोड़ रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अंदर सेवादार मतलब बहुत अच्छे से मैट वगैरह बिछा के बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवा के करा और सबको फिर दर्शन करवाए और फिर बहुत अच्छे से बहुत आराम से दर्शन करवाए। बहुत आनंद आया, गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन लगा। और आज मैं गुरुजी का शुक्राना करने गई थी क्योंकि शुक्राने 2-3 पेंडिंग थे, तो गुरुजी ने हमें केस जिताया और गुरुजी का शुक्राना करने में मैं संडे को भी पूरी फैमिली के साथ गई थी, पिछले संडे को। लेकिन गुरुजी शायद हमसे कोई भूल चूक हो गई कि गुरुजी हमें नहीं मिले। गुरुजी का सत्संग हॉल, समाधि हॉल सब कुछ बंद हो चुका था और हमें बस थाली प्रसाद मिला और वो प्रसाद, लंगर प्रसाद लेके घर आ गए थे। तो आज मैं वो भी शुक्राना सत्संग मेरा पेंडिंग था कि गुरुजी ने जो हमें केस जिताया था, और दूसरा शुक्राना सत्संग के गुरुजी मुझे नैनीताल घुमाने लेके गए थे। तीसरा शुक्राना सत्संग के आज गुरुजी लेके गए। चौथा शुक्राना सत्संग के आज गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग्स भी बहुत बार दी और हर पल हर क्षण रहे और अमृत वर्षा भी करवाई और बहुत आनंद करवाया अमृत वर्षा में। और उसके बाद सत्संग करवाया और उसके बाद बहुत अच्छे से दर्शन दिए गुरुपा ने, बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद करवाया। सो लख लख वारे शुक्राना गुरुजी, लख लख वारे शुक्राना। इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी और गुरुजी तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी। ये आज मेरा शुक्राना 7 बार मेरे शुक्राना सत्संग का ये पहला शुक्राना सत्संग है। आप इसे स्वीकार करना और जो भी कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। वी ऑल लव यू सो मच गुरुपा। मैं आज 23 अगस्त को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, आपकी कृपा से। गुरुपा, आपने मुझे 7 दिन शुक्राना करने की सेवा दी है। आज मेरा शुक्राना
शुक्राने का सेकेंड डे है। मैं आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करना और आपके मंत्र जाप से मैं ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुआ यूं कि संगत जी, आपने मुझे अमृत वेले की दात बख्शी हुई है। मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ। और संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं सुबह अमृत वेला के लिए मेरी बेटी आंटी ने उठाया और 3 बजे के करीब। तो मैंने बोला अच्छा अभी मैं उठती हूँ, पर मैं बहुत टायर्ड थी और मेरी लेग्स में भी बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने कहा मैं अभी उठती हूँ, पर मुझसे नहीं उठा गया और मैं सो गई। और उसके बाद फिर उसने एक बार और उठाया, तो मैंने फिर बोला कि मैं उठती हूँ, तो फिर भी मैं नहीं उठी। और सडनली मेरी नींद इतनी गहरी हो गई कि मुझे नहीं पता चला। और फिर मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार चल रही है, तो उनकी अटेंडेंट आती हैं, तो उनको भी पता है कि मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ। तो उनको लगा कि रोज़ तो भाभी उठती हैं, मतलब रोज़ अमृत वेला करने से पहले दादी से मिलके जाती है, तो आज ये नहीं मिलने आए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया डरते डरते कि कहीं ये ना हो कि मुझे भाभी से डांट पिट जाए। और उन्होंने मुझे कॉल किया, तो एकदम रात को जब कॉल बजा मेरे फ़ोन पे तो मैं घबरा गई। तो मैंने उठ के चेक किया, तो मैंने देखा कि मेरी अटेंडेंट का कॉल था। और फिर मैंने बाहर आके पूछा कि किस लिए कॉल किया, तो उसने कहा कि भाभी आज आप उठे नहीं अमृत वेला के लिए, तो इसलिए मैंने उठाया कि आप रोज़ करते हो और आज का ये आपकी आँख नहीं खुली तो कहीं आपको बाद में ये ना हो कि मैंने किया नहीं, तो इसलिए मैंने उठाया। तो मैंने उसका बहुत बहुत थैंक यू किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा ने उसके दिमाग में डाला है कि भाभी को उठाओ, और गुरुपा ने उसके थ्रू मुझे उठवाया। 100 लख लख वारे शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बारे शुक्राना। नहीं तो गुरुपा मेरा अमृत वेला छूट जाता। और अभी जो मैं अमृत वेला कर रही हूँ वो तो मैंने वैसे तो मैं 1.5 साल से लगातार ही कर रही हूँ अमृत वेला, लेकिन अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, अभी जो मैंने 40 डेज़ का स्टार्ट किया है और 31 अगस्त को 40 डेज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज अमृत वेला मेरा छूट जाता तो मेरी 30 दिन की मेहनत सारी खराब हो जाती। 100 लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा साथ देने के लिए और उस अटेंडेंट के थ्रू मुझे उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार करना, और कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। वी ऑल लव यू, आई नीड यू सो मच मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। वी ऑल लव यू गुरु जी। आज 24 अगस्त को मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। आपने मुझे 7 दिन सत्संग की सेवा दी है, शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला है, तो इसीलिए मेरा आज तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको तो पता ही है कि आप हमें नैनीताल घुमाने लेकर के गए थे और उसके बाद जब हम घर आए तो घर में से ही किसी ने हमारा पर्स ले लिया था या यूँ कहूँ कि चुरा लिया था। बस उस वक्त मेरी बस एक ही अटेंडेंट थी जो मेरे मदर इन लॉ का ध्यान रखते थे और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी दूसरी मेड काम करने के लिए आई थी। तो हमें उन दोनों में से ही किसी पर शक था और हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। हमने 2-3 बारी सीसीटीवी फुटेज भी देखी, सब कुछ किया, लेकिन आज गुरुजी आपके कृपा से हमें सीसीटीवी फुटेज हमने दोबारा देखी और हमने ध्यान से देखी और सुबह वाली जो बाद में मेड आई थी उनसे भी पूछा, उसने अपने टाइमिंग्स बताए और उसने हम अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करी तो हमें पता चला कि वो सही कह रही थी कि उसने हमारा पर्स नहीं लिया और जो हमारे घर अटेंडेंट थी शायद उसी ने ही हमारा पर्स लिया है। और गुरुजी आपने सीसीटीवी फुटेज दिखा के ये कंफर्म कर दिया है कि जो हमारे घर में अटेंडेंट थी, जो मेरे मतलब मदर इन लोग की केयर करी थी, उसी ने हमारा पर्स लिया। क्योंकि पर्स में जब हम घर से घूमने गए हैं नैनीताल तब भी वो घर में थी, तब भी उसको वो पर्स बहुत पसंद आया था और उसने जब मैं आई हूँ तब भी बोला कि भाभी आपका पर्स तो बहुत सुंदर था, कम से कम 2,500-3 हज़ार का होगा। और मैं क्या उसको बताती कि 2,500-3 हज़ार का नहीं, किससे कहीं ज़्यादा का है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। और उसने मेरे इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पैसे भी थे, एयरपोर्ट्स भी थे और मतलब चार्जर भी था, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। गुरुजी आपने जो हमें फुटेज दिखाई उससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारी मेड बाद में आई है उसने नहीं लिया, तो ये सब इसी का ही काम है। बाकी गुरुजी अब आपने क्या करना है और कैसे हमसे क्या करवाना है वो आप जानते हैं। हमने तो पहले भी डोर आपके ऊपर सौंप दी थी और अभी भी आप ही को ही सौंपी हुई है। जो भी आपको ठीक लगे आप वही करवाना गुरुपा। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ ना हो और हमारी जो भी खोई हुई चीज़ है अगर वो हमारे लिए सही है तो हमें वापस मिल जाए गुरुजी। बाकी जो भी आपको ठीक लगे आप वही करना, वही करवाना। अब मैं और आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें सही रास्ता दिखाया, सही गाइडेंस दी कि एक बार और सीसीटीवी चेक करो ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग सहाय बन के हमारे साथ रहने का, हमारे साथ फुटेज देख के चलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुजी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Blessings always, Guruji. We all love you. I need you so much, Gurupa. Love you so much. नानक नाम चढ़दे कला तेरे पाने सरबत दा भला करो गुरुजी, सरबत दा भला करो। I love you so much. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग कैसे बोला जाता है या लिखा जाता है ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने तो किसी सत्संग में ना मैं गई हूँ, ना मैं कभी बड़े मंदिर गई। इसलिए जो भी सत्संग अगर लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए ना, तो संगत जी ये भी मुझे नहीं मालूम कि सत्संग कैसे होता है। अगर कुछ भी लिखने में मुझसे गलती हो जाए सत्संग को, तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं मालूम कि सत्संग कैसे शेयर करूं। बस गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर करने के लिए, और उन्हीं की आज्ञा से लिख रही हूँ और शेयर भी वही करवाएंगे। आज गुरुवार के दिन मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं तो गुरुजी के बारे में जानती भी नहीं थी। मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और बाबाओं पर तो मैं भरोसा नहीं करते थे। बस मैं माँ जगदम्बा और शिवजी जी को ही मानती हूँ, और कुल देवी देवताओं को, क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और मुझे अपने कुल देवी देवताओं पर पूरा भरोसा है। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव और माँ शक्ति को ही मानती आई हूँ, और आज भी पहले वही मेरे आराध्य हैं। संगत जी, भगवान भोलेनाथ जी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा हो या जोड़ रहे हो, मैं यही मानती हूँ। अब शुरू कर रही हूँ गुरुजी से जुड़ने का सत्संग। संगत हूँ, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। मैंने शायद 2-3 साल पहले गुरुजी के स्वरूप को किसी दुकान पर लगा देखा था, और बाकी कई जगहों पर भी देखा होगा, मुझे याद नहीं है। तब मैं बहुत गलत और बेवकूफ़ थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि कैसे लोग कैसे पागल हैं जो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। गुरुजी अपनी इस बेटी की गलती को माफ़ करें, और बार बार मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ समय बाद मुझे मेरी दोस्त ने जो तब शायद गुरुजी की नई संगत बनी थी, गुरुजी के बारे में बताना चाहा। फिर मैंने उससे बोला कि मैं माता रानी और शिवजी जी के अलावा किसी और को गुरु नहीं मानती हूँ। आप मानो, आपकी श्रद्धा है, पर मुझे रहने दो। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, मेरी भूल को माफ़ करना। संगत जी, समय का तो पता नहीं पता। लगभग जनवरी 2024 में मुझे गुरुजी के स्वरूप और मैसेज बार बार फ़ोन में आना शुरू हो गया, और मैं उसे इग्नोर करती जा रही थी। सही बोलूँ तो मैं शिव शक्ति के अलावा किसी गुरु को नहीं मानना भी नहीं चाहती थी। बार मैसेज इग्नोर कर रही थी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से मैं हर अक्षर बिल्कुल सच लिख रही हूँ। एक दिन मैं रात को सोई थी, पता नहीं मैंने सपना देखा या क्या था। अचानक मेरी आँख खुली और मेरे मुँह से जय गुरुजी लगातार निकल रहा था। संगत जी, मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने ये सब अपने पति यानी मेरे अंकल को बताया, पर फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा गुरुजी की तरफ खींची चली जा रही थी, पर मान नहीं पा रही थी, और बेवकूफ़ तो थी ही, जो बार बार गुरुजी को मानने से मना करती थी। फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, और मैं सुनती चली गई। देखो संगत जी, कैसे विडंबना थी। एक तरफ मैं सत्संग सुनती थी, दूसरी तरफ सोचती थी गुरुजी के स्वरूप को घर पे लगा नहीं पाऊंगी, और तीसरी तरफ सोचती गुरुपा का स्वरूप आएगा तो कहाँ करूँगी। ऐसे ही चलता रहता था संगत जी। और मैं सत्संग सुनती रही, इस बीच गुरुजी का बुलावा आया, मैं नहीं जा सकी। मुझे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगी। पता नहीं क्या था, सब कुछ अच्छा अनुभव होने लगा, और आज भी हो रहा है। संगत जी, मेरे पति मेरे अंकल जी के मेरे साथ साथ गुरुजी को मानने लगे। मैं डरती थी गुरुजी से जुड़ते जुड़ते अपनी शिव शक्ति से दूर ना हो जाऊं, पर ऐसा नहीं था। जब मैंने गुरुजी के बारे में जाना कि वही शिव हैं, तो मेरी गलतफहमी धीरे धीरे दूर होने लगी। मैं समझती हूँ कि भगवान से जुड़े रहने के लिए गुरु का होना ज़रूरी है, और गुरुजी हैं जिनके साथ मैं शिव से जुड़ी हूँ। संगत जी, तब से मेरे साथ छोटे बड़े काफ़ी सत्संग होने लगे हैं, जिनको मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छा परिवार मिला है मुझे।
मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। मैं जाने की सोच भी रही हूँ, तो गुरुजी चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रही थी काश ये सब कुछ सच हो। देखो संगत जी, गुरुजी की मेहर, मेरे सावन के सोमवार का व्रत था और मैं शिव मंदिर जाकर आई थी। दिन में मेरी दोस्त आंटी जी का फ़ोन आया कि मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। वो तुरंत मेरे पास आई और साथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर के आई थी। मैं खुशी से पागल हो गई और मैंने उन्हें अपने ड्राइंग रूम में गणेश जी की मूर्ति के पास रखा। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं गुरुजी का कैसे स्वागत करूं। उन्हें गंगा जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक किया, फूल और बेलपत्र चढ़ाए, आरती उतारी, मिश्री का भोग लगाया। उनके आने से मन बहुत खुश था। शाम को मेरी बेटी समोसा लेकर आई संगत जी, और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया। हम सब ने प्रणाम किया और शाम को मेरे पति जब आए तब उन्होंने भी गुरुजी को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने वो पॉकेट स्वरूप अपने पति जी को दिया, जिससे उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पास रखा है। शुक्राना गुरुजी, आपका इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। आप तो महान हैं। परमपिता की माया को भगवान भी नहीं जान पाए, फिर हम तो इंसानों की क्या ही औकात है। गुरुजी, अपने हाथ थामा है, कभी मत छोड़ना। राम भटको तो संभाल लेना, अपनी मेहर मेरे परिवार पर बनाए रखना। संकट जी, अभी तो शुरुआत है, आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, पर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। जो ये सत्संग सुनाएंगे उनको भी शुक्राना। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जो भी गुरुजी ने मुझसे लिखवाया है, गुरुजी ने लिखवाया है। जो भी संगत मेरा सत्संग पढ़े उन्हें भी शुक्राना है। सत्संग को लिखने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपाद। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। और संगत जी, आपके सामने कोई भी सत्संग फ्लैश होता है तो उसको ऐसा मत समझना कि ऐसे ही हुआ है। उसमें कोई ना कोई आपके लिए सवालों के जवाब ज़रूर होंगे संगत जी, इसीलिए ही वो सत्संग आपके सामने फ्लैश हुआ है। और हमें गुरुजी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम जितना गुरुजी का शुक्राना करेंगे हम गुरुजी के उतने ही करीब होते चले जाएंगे। गुरुजी का हर पल हर क्षण का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा और शुरू से शेयर करें। तो गुरुजी कहते हैं संगत जी कि अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो शुरू से ही शेयर करनी चाहिए, शुरू से ही बतानी चाहिए। तो अपने सत्संग को शुरू से शेयर करें और शुरू से ही सुनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी संगत सत्संग सुनती है ना, उन्हें भी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। अगर वो हमारे सामने सत्संग फ्लैश हुआ है, दैट मीन्स गुरुजी हमें कुछ बताना या समझाना चाहते हैं, इसीलिए ही वो हमारे सामने फ्लैश हुआ है संगत जी। इसीलिए आप सत्संग को जब भी सुनते हैं तो उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें। अगर इन केस आपने छोड़ भी दिया है तो उसे दोबारा से जाकर के ज़रूर सुने संगत जी, क्योंकि
आप जो भी सत्संग सुनते हैं, चाहे दिन में आप 2 सत्संग सुन रहे हैं, 1 सुन रहे हैं, 3 या 4, कोई भी अधूरा नहीं छोड़ना है। जितना भी सत्संग सुनने हैं, हमेशा सत्संग को पूरा सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।